फ्रेंड्स अब हो गया शाम का टाइम और यहाँ पे मैं कपड़े उतार लाई। ये देखिए कितने सारे कपड़े और अभी ऊपर भी रखे हैं और सारे। ये गठड़ी बन रही, ये आए मेरे पे और आए नहीं, ऊपर कुर्सी पर उतार कर रखी है और चाय भी पी ली। अब तो अभी मैं करूँगी कुछ काम क्या, जैसा कि आपको पता हम घर गए थे तो उसके बाद मेरे पे बेड नहीं साफ हुआ और बेड नहीं हो रहा तो मुझे ना रास्ता सा नहीं मिल रहा, मतलब कपड़े रखने का। और कपड़े भी बहुत हो रहे हैं, जो गर्मियों के कपड़े इस बार वो भी अच्छे से नहीं रखे गए। रखे तो गए हुए बेड में सारे, बट में छंटे नहीं गए, मतलब जो बहुत सारे उनमें ऐसे जो पहनने नहीं, और बेड पूरा भरा पड़ा। तो मैंने सोच रही मैं कब ना कर लूँ। वो तो टाइम गया, 5 ही बज गए, लेकिन चलो जैसा भी 5 से भी ज़्यादा ही बज गए शायद। तो अभी तो खाना बनाने में लेट है, प्रेस आज करने की नहीं, कल को कर लूँगी। कपड़े तय बाद में करूँगी मैं, क्योंकि कपड़े तय कर रही है। अलमारी भी भरी पड़ी, पूरी सांस भी नहीं आ रहा उसे, कौन से ठाने कौन से धरने कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं सोच रही पहले मैं अपनी अलमारी कर लूँगी, जब जाकर करूँगी। और पता ना बाल इतने ज़्यादा उतर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, पता नहीं सर्दी में क्यों सारे कपड़ों पे बाल ही बाल बाल ही बाल। और मेरे नहीं, हमारे तीनों माँ बेटी के ऐसे ही हो रहे हैं। ईशु भी कहती रहे मम्मी बाल उतर रहे इतने सारे, गुड्डू भी मम्मी सारे को बाल बाल चिपक रहे। मैं कहा बेटा क्या करूँ, बहुत ज़्यादा बाल निकल रहे। चलो जी देखती हूँ, जितना भी होगा करूँगी, क्योंकि करने का ही होगा। अगर नहीं करूँगी तो फिर यूँ ही फैला रहेगा सारा, और फिर दिमाग यूँ ही रह जाएगा परेशान कि ये भी करना ये भी करना। कल सोच रही थी, कल भी गुड्डू ने करने नहीं दिया, कह रही मम्मी फिर आप पढ़ोगे फिर कहोगे कमर में दर्द हो रहा, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैं लग गई हूँ अपने काम पे, और सबसे पहले करूँगी बेड के गद्दे उतार के बेड को खाली, और एक एक साइड का ही करूँगी, ये नहीं कि सारा सामान एक साथ निकाल दूँगी, क्योंकि एक एक साइड का थोड़ा थोड़ा करके तभी सेट करूँगी। इधर तो फिर भी कमी है, ये थोड़ा मुझे सेट करना, क्योंकि जो शादी के कपड़े नए वाले कपड़े रखती हूँ मैं इस साइड, अपने भी और बच्चों के भी। और जैसा शादी में गए हम दोनों में ही, भाई वाली शादी में, चलो कन्हैया वाली शादी के कपड़े तो आए ही नहीं मेरे अच्छे से, कुछ गांव में कुछ यहाँ पे, वो तो रखे नहीं गए। लेकिन जब मैं भाई की शादी से आई थी तो मैं कपड़े जो वहाँ से लेके आई थी वो मैं बेड में धर के ऐसे ही चली गई थी, मतलब कि अच्छी तरीके से मैंने पैक वगैरह नहीं करे थे। तो यहाँ पे आज मैंने सोचा इनको अच्छे से सेट करके लगा के रख देती हूँ। तो यहाँ हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ पास्ता। मैं बनाऊँगी डिसेनो पास्ता लिशियस फुसीली, जो कि है 100% वेजिटेरियन। तो सब पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पास्ता को बॉईल कर लिया है अच्छे से। और ये जो पास्ता है ये 100% ड्यूरम व्हीट से बनी हुई है, इसमें कोई मैदा नहीं है, और सोर्स ऑफ प्रोटीन इसमें ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल, ज़ीरो ट्रांस फैट, और कोई भी आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर यूज़ नहीं किया हुआ है। 100% वेजिटेरियन है, और जो इसकी शेप और साइज़ है वो बिल्कुल परफेक्ट है, जिससे कि जो हम इसमें सॉसेज यूज़ करेंगे वो पूरा अंदर तक चला जाए, जिससे ये और डिलीशियस बने। ये हमारी पास्ता बनकर हो गई है रेडी। पहले मैं देख रही कि किस में क्या है कैसे है, तो मुझे ढूंढनी थी पैकिंग वाली पन्नी। जो साड़ी वगैरह मेरी होती है, जो पैकिंग वाले नहीं आते जिनमें सूट वगैरह भी आती है जिप वाले, तो उनमें ही रखती हूँ मैं अपनी साड़ी, जो है साड़ी या कोई भी हैवी ड्रेस उनमें रख के फिर बैग में रख देती हूँ। तो मैं वही देख रही थी कि मिल रही है या नहीं, तो 2-4 पड़ी थी मेरे पास। तो वैसे ज़्यादातर मेरी सूटों में ही होती है, जैसा मैं पैक रखती हूँ साड़ी या सूट, तो फिर वो जहाँ जाती हूँ वहीं छूट जाती है। तो यहाँ पे देखिए मुझे 2-4 मिली, तो मैं उनमें ही पैक कर दूँगी अपनी, और बाद में और दुकान पर से लेकर आऊँगी तो उनमें करूँगी। तो यहाँ पे देखिए जो भी ज़्यादा कपड़े नहीं मेरे यहाँ, कपड़े मेरे ज़्यादातर गांव में ही है, तो जितने भी हैं मैं कहा चलो इनको पैक करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे कुछ जो भी ड्रेस है साड़ी है मेरी, वो इन पन्नियों में पैक कर दूँगी। इनका मतलब ये है कि सेफ रहती है, ना तो गंदी होती, हाथ वगैरह भी नहीं लगते, और ये इधर उधर भी, और जगह भी कम ही घेरती हैं। मतलब अगर हम इनको खुली रखेंगे तो ज़्यादा स्पेस लेती हैं, और इनमें बंद करके आराम से, और इनमें इनके ब्लाउज वगैरह सारे सेट हो जाते हैं, तो फिर ढूंढने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस वजह से मैं ज़्यादातर अपने कपड़े इसी तरीके से रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है इतनी अलमीरा वगैरह तो है नहीं कि मैं इनको हैंगर में लगा कर रख दूँ या कुछ है। तो इस वजह से मुझे ये सारे कपड़े अपने सेट करके ऐसे ही रखने पड़ते हैं। और बच्चों के मैं रखती हूँ बॉक्स में, जिनमें बच्चों के कपड़े आते हैं ना, वो वाले बॉक्स होते हैं, उनमें ही रख देती हूँ बच्चों के कपड़े। तो वे भी अपना बिल्कुल सही रहते हैं, जो जैसा विंटर के नए होते हैं
तो वे रखे रहते हैं, सर्दियों में निकाल दूँ न तो गर्मियों के रख देती हूँ, गर्मियों में निकाल कर सर्दियों के रख देती हूँ, इस तरीके से करती हूँ। तो यहाँ देखिए इस वाले बैग में मेरे नई ड्रेस ही हैं सारी, साड़ी वगैरह, और साड़ी तो इतनी सारी पड़ी पहनी जाती नहीं है और मन तो करता है पहनने का, लेकिन कभी ठंड और कभी गर्मी की वजह से पहनी नहीं जाती। तो यहाँ मेरे पास एक ये स्कर्ट ही थी मेरी पहली ड्रेस की, तो यहाँ पे अभी मैंने रख दी। मैं कहा कभी इसके ऊपर भी कोई ड्रेस बनवा लूँगी, इसका जो सूट था वो तो ख़राब हो गया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये वो बच्चों के कपड़े देख रही कि किस में कौन सा है, और बच्चों के भी कितने ही कपड़े छोटे हो चुके हैं, जैसा यीशु के पहले, यीशु के कपड़े बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो मैं सोच रही कि उनको किसी को दे दूँगी, है नई नई ड्रेस से जैसा, तो फिर वैसे रख के ही क्या करना, कोई और छोटा ऐसा तो है नहीं जो पहन ले, तो फिर उसके कपड़े मुझे किसी को देने पड़ेंगे। वे मैंने निकाल दिए कितने ही, और यहाँ पे देखिए पूरा बेड सेट कर दिया अच्छी तरीके से, सारे कपड़े लगा दिए जैसे भी लगाते हैं, मतलब उसी हिसाब से मैंने सेटिंग कर दी। कुछ साड़ी एक सूटकेस में रख दी और नई वाली मैंने सारी बैग में रख दी। और यहाँ पे देखिए ये वाला जो बॉक्स है बेड का, ये हो गया मेरा पूरा रेडी। तो आधी टेंशन ख़त्म, अब आधी रहेगी दूसरी साइड की, और दूसरी साइड तो सबसे ज़्यादा है। इधर मेरे गर्मी के सर्दी के सारे कपड़े होते हैं, गर्मी के निकालती हूँ सर्दी के रखती हूँ, सर्दी के निकालती हूँ गर्मी के रखती हूँ। लेकिन इस बार क्या हो रहा कि गर्मी के रखे तो गए बट अच्छे से नहीं रखे गए, मतलब ऐसे ही रख रही जल्दबाजी में, इतना टाइम ही नहीं मिल रहा 2-3 महीने से वही भाग दौड़। फिर ये रहता है कि ये भी ये करके ये जब करूँगी, ये करके जब करूँगी, तो मैंने सोचा नहीं अब तो करना ही पड़ेगा। बल्कि देखो ये ना तो मुझे बाहर दिखाई दे रहे, ना इनसे कोई प्रॉब्लम हो रही, लेकिन फिर भी मेरे माइंड में ये हो रहा कि हाँ मुझे ये रखने हैं अच्छे से सेट करके करना, तो वो है। तो यहाँ पे देखिए बस मैं ये सेट करके रख रही हूँ सारे कपड़े, और इसके पापा के कोट वगैरह वो भी रख रही हूँ। बल्कि ये मुझे नु कह रहे कि मेरे कोट ना अब निकाल दिए, मैं रोज़ पहनना करूँगा। मैं कहा ठीक है, मैं कहा जब निकाल के तो रखवा लेते हैं, ये पहनते हैं नहीं, ऐसे ही करते हैं। मैं कहा जब आपको चाहिएंगे ना मैं दे दूँगी निकाल के, अभी रखने दो मुझे, क्योंकि अलमीरा में भी इतना स्पेस नहीं है, उसमें हमारे आने जाने वाले कपड़े भी, इनके रोज़ के भी आने जाने वाले भी सारे ही हैं, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए बैग मैंने सारे रेडी कर दिए। एक में मैंने रख दिए हैं जो मतलब नहीं पहनने कपड़े गर्म वो वाले, और एक दो में कर दिए मैंने गर्मियों के कपड़े। तो 3 बैग में आए हैं और एक खाली है, और एक ये जो बैग रखा रेड सा ब्लैक सा, रेड ब्लैक ही वो सिला हुआ, उसमें तो मेरी सारी साड़ियाँ भरी पड़ी जो डेली यूज की हैं। मैं तो पता नहीं 2-3 साल से इसी बैग में है, मैंने निकाली भी नहीं, तो बस पहनी ही कहाँ जा रही, 2-3 साल से तो बिल्कुल भी नहीं पहनी जा रही। तो यहाँ पे इशू की कुछ पैंटें वगैरह हैं, तो वो सारे मैं छांट कर रख रही कि किसी को दे दूँगी, क्योंकि इसकी पैंटें भी छोटी होगी, जर्सी स्वेटर पहले सारे कोई नहीं कपड़े आ रहे, इसीलिए मुझे उसके फिर नए लाने पड़ रहे सारे कपड़े। इसकी पैंटें भी लेके आई मैं, और पहले लेके आई थी, अब लोअर भी लाई, सारे छोटे हो रहे हैं, फिर अच्छा भी नहीं लगता बच्चा जब पहनता है। फिर वो कहती है, ट्यूशन में भी जाती है कि मम्मा मुझे शर्म लगती है कि ऊंचे ऊंचे कपड़े मैं पहनती हूँ, तो इस वजह से। तो फिर बच्चे को देखो अच्छा ही चाहिए, घर में तो भले ही कैसा भी पहन लो, और घर में भी देखो यूँ नहीं पहन सकते। तो फिर मैंने सोचा ये सारे कपड़े मैं इकट्ठे कर दूँ, किसी को दे दूँगी, या तो फिर गुरुद्वारे में दे दूँगी, या फिर मैं इनको मतलब किसी को, आसपास है मेरे बहुत सारे वैसा छोटे, ईसू से छोटे हैं जैसा, तो मैं आराम से पहन लेते हैं। मैं तो मुझे बोल भी देते हैं कि आपकी बेटी के कपड़े होंगे आप दे देना, तो मैं उनको दे देती हूँ, और वो पहन भी लेते हैं। और कोई अच्छे से खुश होकर पहन ले उससे अच्छी क्या बात है। आंटी की जो दोती है वो भी छोटी है, उसको भी दे देती हूँ। तो मैंने 2-3 जगह कर दिया छोटे छोटे कपड़े, कुछ एक को दे दूँगी, कुछ एक को, और बड़े बड़े जो सूट वगैरह मेरे भी पुराने वो भी मैंने सारे निकाल दिए, और कुछ कपड़े मैंने ऐसे निकाल दिए जैसा कि सफाई वगैरह में काम आ जाएंगे। कॉटन के सूट वगैरह मेरे मतलब ज़्यादा पहने हुए से हैं वो वाले। तो अब मैं करूँगी बेड मेरा, देखिए ये भी सेट हो गया, जो कपड़े मुझे बाहर निकालने वो निकाल दिए, कुछ गठड़ी में बांध दिया, अलग अलग कर दिए। अब बारी आ गई है अलमीरा की, अब अलमीरा सेट करूँगी, वो भी पूरी भर रही है, उसमें भी कुछ कपड़े ऐसे रखे जो अभी गर्मियों के मैंने रखे नहीं, जैसा टी शर्ट वगैरह मेरी लोअर हैं, और ये भी कुछ तो सर्दियों के कपड़े स्पेस ही इतना ज़्यादा लेते हैं ना, बहुत ज़्यादा, मैं रोज़ लगा कर रखती हूँ फिर भी रोज़ हो जाते हैं।
तो अभी भी मैंने लगा रही हूँ, और लेकिन बाद में थोड़े से और कपड़े रखूँगी तो फिर भर से ही जा गया। तो यहाँ पे शायद मेरी मौसी जी का या फिर भाभी का फ़ोन आ रहा, हाँ पहले भाभी का आ रहा था, तो फिर मौसी का फ़ोन आ गया था, तो मैं उनसे बात करने लगी थी। तो यहाँ पे देखिए मैं अलमीरा सेट कर रही, एक एक के कपड़े निकाल रही और बात भी चल रही मेरी कंटिन्यू, और एक एक के लगा रही। इसमें हमारे तीनों माँ बेटी के कपड़े रहते हैं रोज़ के पहनने के। ऊपर वाली में मेरे, बीच वाली में गुड्डू के, नीचे वाली में ईशू के। तो इसी तरीके से सारे सेट करके रख दूँगी, और बस लगा रही हूँ। और जो छोटे सारे निकाल दिए वरना आज, मगर नहीं, इनको निकाल देती हूँ। फिर थोड़ा लालच सा हो जाना, नहीं रख देन पहन लेगी, लेकिन वो पहनती नहीं है, फिर आते ही नहीं उसके, असल में छोटे हो रहे हैं सारे, इस वजह से। तो यहाँ पे सारा कर देती हूँ सेट, पूरी अलमीरा। तो ये अलमीरा मेरी सेट हो चुकी है, और बेड भी पूरा सेट हो गया। बस ये एक्स्ट्रा जो सामान है वो सोच रही कहाँ रखूँ, क्योंकि अभी वो जिसको देना, अब तो रात होगी, अब तो दिया जाएगा कल या परसों, जब भी टाइम लगेगा। कुछ 2-3 गठड़ी बांध दी मैंने, कुछ थैले में कर दिया, कुछ आंटी को दे दूँगी, कुछ एक और है ईशू तो छोटी वो लड़की, उसको दे देती हूँ, वो भी पास में ही है मेरे। तो यहाँ पे देखिए लगभग सारा सेट हो गया। अब बस फटाफट से बिछा देती हूँ चादर तो मैंने कल ही नई बिछाई थी, तो अभी उतार के रख दी थी, मैं कहा अभी बिछा दूँगी ये वाली। तो ये करके चादर वगैरह बिछा के फिर ये सारा सामान उठा कर रखती हूँ बाहर, और यहाँ पे रूम हो जाएगा क्लीन। बल्कि गुड्डू के पापा की अभी अलमीरा रह गई है, वो मेरा किसी का फ़ोन आ गया था, गेस्ट आने थे, तो उस वजह से कौन आएंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो इस वजह से फिर मैंने यहीं का यहीं रोक दिया काम, मगर नहीं ज़्यादा फैल जाएगा, फिर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये बेड शीट डाल दिया, और यहाँ अभी गुड्डू के पापा आए तो मैं उनको बता रही, मैंने कहा वे आने लग रहे ऐसे ऐसे, तो इनसे बात कर रही हूँ, तो कह रहे कि ठीक है आ जाएंगे। तो फिर मैं ऐसे ही बात कर रही थी इनसे। तो यहाँ पे देखिए बस बेड शीट बिछा दी, कपड़ा वगैरह अच्छे से मार दिया, बस वो जो गठड़ी वगैरह वो सारी मैं रख देती हूँ उठा के बाहर, और एक बाहर वाले बेड में रख दूँगी अभी तो उठा के, और फिर उसके बाद देखती हूँ कैसे करना। तो देखिए बस कमरा मेरा सेट हो गया, और ये ऊपर से कपड़े लेके आई थी, ये भी बाहर रखे थे, ये भी अच्छे नहीं लग रहे थे, मैं कहा इन्हें गठरी फिर इधर से इधर रखूँगी उठा के। तो लाओ फटाफट इनको तय भी कर दूँगी, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था और लेट ही होने लग रही थी। फिर ये हो जाता है ना कि कोई आने लग रहा तो काम तो ज़्यादा होता ही होता है, फिर हाथ पैर भी नहीं इतने चलते, यूँ लगता है कि हाँ ये भी काम पड़ा, ये भी पड़ा, और जब तक नहीं कोई आता तो जब तक कोई काम नहीं दिखता। अब मुझे ये पता लग गया कि आने लग रहे कोई, तो फटाफट से करने की कोशिश तो कर रही, लेकिन हो नहीं रहा फटाफट ये हो रहा। तो खैर जी करना तो है ही। तो यहाँ पे फटाफट मैं सारे कपड़े तय कर दूँगी, और प्रेस वाले तो मैं ऊपर ही रख आई थी, उतार के नहीं लाई थी, उतार के मतलब ऊपर कुर्सी पर रख आई थी, मैं बाद में ले आऊँगी जब प्रेस करूँगी। लेकिन ये वाले जो बिना प्रेस के ये सारे फिर तय लगा कर रख दूँगी। अभी मैंने अलमीरा खाली करी, और ये इतने सारे कपड़े तय लगा कर रखूँगी, फिर से भर जाएगी, पूरी भर जाएगी फिर ऐसा ही। और यहाँ देखे बस मैं फटाफट करके तय, और पता नहीं इसके पापा से भी कुछ बात कर रही हूँ, ऐसे ही चलती रहती है बातचीत। तो अपना खाने का भी पूछ रही थी, मैं कहा क्या बनाऊँ कैसा करूँ। तो ये गए थे शायद दुकान पे, या फिर पता नहीं बाज़ार गए थे, तो क्या लेके आए सामान मैं वही पूछ रही थी इन्हें। तो जी तय करके लगाती हूँ अलमीरा में। इनमें भी लगभग आधा घंटा आराम से लग जाता है सारे कपड़ों को, और सबसे बड़ा काम मेरे घर में कपड़ों का ही है। और वैसा किसी पर कपड़े नहीं, और जब धो उठाओ धरो इनको तो कपड़े ही कपड़े मिलते हैं। जब कहीं जाना हो तो सभी बोलते हैं, मैं ही खुद कहती हूँ क्या पहन कर जाऊँ, मेरे पास नहीं है। और जब तय करते हैं धोते हैं फिर सारे निकल कर आ जाते हैं, सबका ही यही काम है। तो खैर जी फटाफट करके अपना कर देती हूँ पूरा घर सेट। हमारा रूम जो है वो बिल्कुल सेट हो चुका है, और मैंने बेड वगैरह सेट कर दिया, वो वाली अलमीरा भी कर दी, और ये रहेगी, ये अभी रह गई है क्योंकि मुझे ज़रूरी काम आ गया इस वजह से, तो इसे मैं कल करूँगी।
बाकी बेड मैंने सेट कर दिया और बेड की टेंशन हुई ख़त्म। तो अब बनाने लग रही हूँ खाना। खाने में कपड़े वगैरह भी तय करके रख दिए, बाकी ये प्रेस के रखे हैं। खाने में सब्जी दोपहर की है, आलू की, आटा लगा दिया और रोटी अब बस सेकने लग रही, रोटी खाएंगे सब। और अभी मैं जा रही ईशू को लेने, हो चुका है तो ईशू को लेके आ रही पहले, फिर आकर सेकूँगी रोटी। तो बस इस वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ पास्ता। मैं बनाऊंगी डिसेनो पास्ता लिशियस फुसीली, जो कि है 100% वेजिटेरियन। तो सब पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पास्ता को बॉईल कर लिया है अच्छे से। और ये जो पास्ता है ये 100% ड्यूरम व्हीट से बनी हुई है, इसमें कोई मैदा नहीं है और सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसमें ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल, ज़ीरो ट्रांस फैट और कोई भी आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर यूज़ नहीं किया हुआ है। 100% वेजिटेरियन है और जो इसकी शेप और साइज़ है वो बिल्कुल परफेक्ट है, जिससे कि जो हम इसमें सॉसेस यूज़ करेंगे वो पूरा अंदर तक चला जाए, जिससे ये और डिलीशियस बने। ये हमारी पास्ता बनकर हो गई है रेडी।